जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी और शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु जी के चरणों में लाख सौ बार शुक्राना। संगत जी, हम पढ़ रहे हैं जी रामायण का पाठ। उसमें चल रहा है बालकांड और बहुत ही पवित्र पाठ है। इसके बारे में कुछ कहना तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम होगा। जितना कुछ कहे उतना कम है, क्योंकि रामायण का पाठ पढ़ने से हमें शिव पुराण का पूरा फल मिलेगा। क्योंकि शिव जी राम भक्त थे और रामचंद्र जी भी शिव जी की आराधना करते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं आगे। हम पहुंच गए हैं दोहा नंबर 164 पर। कोशिश कीजिए कि रामायण का पाठ सुनिए। बहुत थोड़ा थोड़ा पढ़ती हूँ, थोड़ा ज़्यादा भी किसी दिन हो तो आप ज़रूर सुनिए। यह हर घर में होता है। शायद ही कोई घर ऐसा हो जिसके घर में ये ना हुआ हो या जिसने ये रामायण ना पढ़ी हो। लेकिन हम पढ़ रहे हैं इसको चौपाइयों के अर्थ के साथ। हम इसके अर्थ पढ़ रहे हैं और पढ़ के बहुत आनंद आ रहा है कि पूछिए मत। और गुरु जी भी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, हमारे शिव जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। आइए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। थैंक यू सो मच। जरा मरण दुख रहित तनु समर्जिते जनिकोय। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे दुख में कोई न जीत सके और पृथ्वी पर 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज्य हो। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवावेगा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। जय सिया राम। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के श्राप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। जय सिया राम। राजा ने उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। जय सिया राम। एवमस्तु कही कपट मुनि बोला कुटिल बहोरी। बिलप हमार भुलाव निज कहु न हमें न खोरी। सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। एवमस्तु यानी ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनिन फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने या अपने राह भूल जाने की बात किसी से नहीं कहना। कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कांड में यह पाठ पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करे, तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। जय सिया राम। राजा ने मुनि के चरण पकड़ के कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा ही क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत कोई भी बचाने वाला नहीं है। जय सिया राम। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। जय सिया राम। हो ही विप्र बस कवन विधि कहु कृपा करिसो। तुम तज दीन दयाल निज हितु न देखो कोई। सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम। जय जय राम। हे ब्राह्मण, किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके यह बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर किसी को मैं अपना हित नहीं देखता। तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं, पर वे कष्ट साध्य हैं।
यानी बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। हे राजन, यह युक्ति तो मेरे हाथ है, पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक किसी घर अथवा गांव नहीं गया। जय सिया राम। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण यानी घास को धारण किए रहते हैं। आकाश मुंद अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है, और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। जय सिया राम। अस कही गहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग, युक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जय सिया राम। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं तो तुम उसे परोसो, मुझे कोई जानने न पावे, और उस को जो खावेगा, अन्न को जो खाएगा, सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। जय सिया राम। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर में जो भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। जय सिया राम। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। नित नूतन द्विज सहित सत, बहेरु सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दीन ही कर भी जेव नार सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बनाकर दिया करूंगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन, यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग यानी संबंध से देवता भी सहजी वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी, तब के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुंचा दूंगा। जय सिया राम। मैं आयुब सोई वेश धरी, पहचानी नेहु तब मोहे, जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनावो तो हे सियावर। राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। जय सिया राम। राजा ने से आज्ञा पाकर मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहां कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से ना जीते जाने वाले, देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट से पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी यानी षड्यंत्र किया, और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय
रचा। जय सिया राम। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी ना समझ सका। जय सिया राम। रिपु तेजसी अकेल अपि लघु करि गए न ताहु। अजुहु देत दुख रवि ससी सिर अवशेषित राहु। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम रै जय राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर उठ मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को यह कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहा। आज से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े से ही क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। जय सिया राम। राजा के उपरोत ही हरि ले गहु बहोरी। ले राखे सी गिरि खोह महू। माया करी अति भोरी। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसने पहाड़ की खो में ला रखा। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा जिससे रानी ना जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़ के वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे। बंधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचारों से समझाकर कह दिए। जय सिया राम। निर्भर्षे उपहचानी गुरु ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरंत सत सहस बर विप्र कुटुंब समेत। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न था कि यह तापस मुनि है या कालकेतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। जय सिया राम। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया। उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। वह ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बिठाया। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण उठ जाओ, अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु इसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वंश उसके मुंह से यह बात ना निकली। बोले विप्रिस कोप तब नहीं कछु कीन विचार। जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। सियावर राम जय जय राम। वह जब ब्राह्मण को क्रोध सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं कहा। अरे मूर्ख राजा, तू एक परिवार सहित राक्षस हो। जय सिया राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा।
श्राप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया, वहां भोजन बना था। देखा तो वहां भोजन न था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय सिया राम। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संगत जी अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। संगत जी आइए सब मिलके बोलते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, तन तन गुरु जी।